यहाँ की जमीन के नीचे इतनी दौलत छुपी हुई है कि इसे दुनिया के सबसे अमीर प्राकृतिक संसाधनों वाले देशों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ की धरती से हर साल लाखों कैरेट हीरे निकलते हैं। कुछ समय तक सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकना यहाँ इतना बड़ा अपराध माना जाता था कि इसके लिए भारी जुर्माना चुकाना होता था। सरकार ने शहरों को साफ रखने के लिए इस तरह का सख्त नियम बनाया था। इस देश में अफ्रीका के कई दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है जियांट सैबले एंटीलोप। ये एक बेहद दुर्लभ हिरन जैसी प्रजाति है जिसे कभी विलुप्त माना जा रहा था, लेकिन बाद में जंगलों के बीच इसे फिर से देखा गया और ये खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी खबर थी। दोस्तों, ये देश लगभग 27 सालों तक गृह युद्ध से जूझता रहा, जो अफ्रीका के सबसे लंबे संघर्षों में से एक था। यहाँ की कुछ जनजातियों में महिलाएं खास तरह के रंगीन कपड़े और गहने पहनती हैं, और उनके अलग अलग हेयर स्टाइल से ये भी पता चलता है कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। ये बहुत ही अनोखा देश है अंगोला। इस देश के एरिया की बात करें तो अंगोला का कुल क्षेत्रफल 12,46,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये अफ्रीका का बड़ा देश है। अंगोला के पड़ोस में अटलांटिक महासागर मौजूद है, जिसकी वजह से इस देश को लंबा समुद्री तट भी मिलता है। यही वजह है कि यहाँ मछली पकड़ने का काम और समुद्री व्यापार भी काफी महत्वपूर्ण है। अंगोला की जनसंख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है और अधिकतर लोग यहाँ पर युवा हैं। इस देश में कई अलग अलग जातीय समूह रहते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग पारंपरिक जीवन जीते हैं, जबकि बड़े शहरों में आधुनिक जीवन शैली देखने को मिलती है। देश की 80 से 90% आबादी किसी न किसी रूप में ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। इनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय सबसे बड़े हैं। इसके अलावा कुछ लोग पारंपरिक अफ्रीकी जनजातीय धर्मों को मानते हैं, जिनमें प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करी जाती है। इन पारंपरिक मान्यताओं का प्रभाव आज भी ग्रामीण समाज में यहाँ देखने को मिलता है। अंगोला में पैसे के लिए अंगोलन क्वांजा चलता है। इस मुद्रा में यहाँ सभी लेन देन किए जाते हैं, और अगर एक अंगोलन क्वांजा की कीमत को भारतीय रुपए में देखा जाए तो 0.10 पैसे के बराबर ही है ये। हालांकि देश ने कई कठिनाइयों के दौर भी देखे हैं, खासकर लंबा गृह युद्ध, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ था। फिर भी आज अंगोला धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। ये है आपके सामने इस देश की राजधानी लुआंडा। ये शहर न केवल देश का राजनीतिक केंद्र है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अंगोला दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। इसीलिए राजधानी में तेल कंपनियों से जुड़े कई बड़े कार्यालय भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लुआंडा शहर की स्थापना सन 1575 में पुर्तगाली खोजकर्ता पोलो दियाज दे नोवेस ने की थी। उस समय ये क्षेत्र पुर्तगाल के उपनिवेश के रूप में विकसित किया गया था। शुरुआत में ये शहर व्यापार और समुद्री गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। खासतौर पर दास व्यापार के दौर में लुआंडा अफ्रीका के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता था, जहां से हजारों लोगों को जहाजों के जरिए दूसरे महाद्वीपों में ले जाया जाता था। समय के साथ साथ ये शहर धीरे धीरे विकसित होता गया और आज यह अंगोला की सरकार, व्यापार और उद्योग का मुख्य केंद्र बन चुका है। देश की अधिकांश सरकारी इमारतें, बड़े कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय भी इसी शहर में मौजूद हैं। इस देश का इतिहास काफी लंबा और घटनाओं से भरा हुआ है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में कई अफ्रीकी जनजातियां रहती थीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध राज्य किंगडम ऑफ कॉन्गो था, जो मध्य अफ्रीका के बड़े और शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था। ये राज्य आज के अंगोला, कांगो और आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। उस समय यहाँ के लोग खेती, मछली पकड़ने और स्थानीय व्यापार से अपना जीवन चलाते थे। 15वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोप के खोजकर्ता अफ्रीका के तटों पर पहुंचे, तब पुर्तगाल के नाविक सबसे पहले इस क्षेत्र में घुसे। इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाल ने अंगोला के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 16वीं शताब्दी से
अंगोला पुर्तगाल का उपनिवेश बना और कई सदियों तक यहाँ पुर्तगाली शासन रहा। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब अफ्रीका के कई देश आज़ाद होने लगे, तब अंगोला में भी स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। कई संगठनों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 11 नवंबर 1975 को इस देश को पुर्तगाल से आज़ादी मिल ही गई। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी देश को शांति नहीं मिली। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलग अलग राजनीतिक समूहों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया, जिसे अंगोलन सिविल वॉर कहा जाता है। ये गृह युद्ध 27 साल तक चला और इसने देश की अर्थव्यवस्था और समाज को काफी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार 2002 में इस युद्ध का अंत हुआ और उसके बाद अंगोला में शांति स्थापित होने लगी। ये है कैमिया नेशनल पार्क, अंगोला के पूर्वी हिस्से में मौजूद एक खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्रीय उद्यान। ये पार्क खास तौर पर अपनी विशाल घास भूमि, दलदली क्षेत्रों और विविध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीवों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना साल 1938 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के दुर्लभ वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना था। पार्क का क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ दूर दूर तक फैले मैदान, छोटे छोटे जलाशय और हरे भरे इलाके देखने को मिलते हैं। बरसात के मौसम में ये जगह और भी ज्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि उस समय यहाँ के मैदान पानी से भर जाते हैं और कई प्रकार के पक्षी और जानवर यहाँ पर दिखने लगते हैं। कैमिया नेशनल पार्क में कई तरह के जंगली जानवर भी रहते हैं। यहाँ हिरन, जंगली भैंस, हाथी और कई अन्य प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ये है मुसोला आइलैंड, अंगोला देश का एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल। ये द्वीप राजधानी लुआंडा के पास अटलांटिक महासागर में मौजूद है। अपनी शांत समुद्री लहरों, सुनहरे रेतीले समुद्री तटों और साफ पानी की वजह से ये जगह स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मुस्सोलो आइलैंड असल में एक लंबी और पतली भूमि पट्टी की तरह है, जो समुद्र और खाड़ी के बीच फैली हुई है। शहर की भीड़भाड़ से दूर होने की वजह से लोग यहाँ आराम करने, छुट्टियाँ बिताने और प्रकृति को देखने आते हैं। यहाँ का पानी आमतौर पर शांत रहता है, इसीलिए लोग यहाँ तैराकी, बोटिंग और जेट स्की जैसे पानी से जुड़ी गतिविधियों का मजा लेते हैं।